नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं डीपी आज एक नए वीडियो के साथ आप लोगों के सामने हूँ। और आज मैं थोड़ा सा डिस्कस करूँगा या जो हमारा टॉपिक है वो चाइना की आबादी पर है और उसके साथ इंडिया की पॉपुलेशन पर भी एक कंपैरेटिव स्टडी करूँगा कुछ मुद्दों को लेकर के। जैसे साथियों, अगर हम देखें तो इस समय चाइना में ओल्ड पॉपुलेशन की ग्रोथ रेट यंग पॉपुलेशन की ग्रोथ रेट से ज़्यादा है। इसका मतलब चाइना बूढ़ा हो रहा है और आने वाले दिनों में कुल आबादी का 1/3 आबादी चाइना में सीनियर सिटीजन की होगी। अब इसका अगर आप थोड़ा सा अध्ययन करें तो वर्तमान समय में चाइना की आबादी कितनी है? 140 अरब, 1 अरब 40 करोड़, ध्यान रखिएगा 1.408 बिलियन, लगभग इसको माना जा रहा है 1.41 बिलियन। विकिपीडिया के अगर आप माने और देखें वहाँ तो यही विवरण मिलता है। अगर वहीं पर हम भारत की आबादी को देखें तो भारत की आबादी इस समय जो स्टैटिस्टिकल आंकड़ा दिखा रहा है, एक्चुअल तो नहीं कह सकते हैं, स्टैटिस्टिकल आंकड़ा वो बता रहा है 1.46 बिलियन भारत की आबादी, 146 करोड़। और अगर हम देखें तो चाइना की आबादी 2022 तक बढ़ती रही और दुनिया की सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश था चाइना 2022 तक 9। और उसके बाद में एकाएक इसमें गिरावट आई। ये गिरावट ऐसी है कि 1961 के बाद में चाइना की आबादी में पहली बार गिरावट आई है और 2023 में कितने लोग घटे हैं, अर्थात मृत्यु दर ज़्यादा रही, जन्म दर कम रही, 2.08 मिलियन। 2024 में फिर से लोग घटे हैं 1.39 मिलियन। अगर हम एक आंकड़ा देखें तो 2023 में 90 लाख लोग पैदा हुए, 9.02 मिलियन, और 2024 में 95 लाख लोग पैदा हुए अर्थात 9.54 मिलियन। मिलियन और बिलियन का डिफरेंस ध्यान रखिएगा आप लोग, मिलियन। अब डेथ कितनी हुई? जब पैदा इतने हुए तो डेथ कितनी हुई? 2024 में डेथ हुई 10.93 मिलियन अर्थात 109 लाख। 1,10,00,000 लोगों की मौत हुई और 95 लाख 95 लाख लोग जो हैं पैदा हुए। तो इसकी माने पॉपुलेशन के रिड्यूस होने का संकेत है। अब अगर हम देखें जरा सा इस बात को कि फर्टिलिटी रेट कितनी है चाइना में, तो चाइना में फर्टिलिटी रेट है 1.15 चिल्ड्रन पर वुमेन। और इसके वजह से जो रिप्लेसमेंट लेवल है वो जो है रिप्लेसमेंट लेवल चाइना का वो घट रहा है। समझ रहे हैं? भारत में रिप्लेसमेंट लेवल जो है वो 2.1 आदर्श स्थिति में है, लगभग कहीं के 1.9 भी दिखाया जा रहा है। तो अगर 1.9 भी है तो लगभग 2 के आसपास है। ये एक आइडियल कंडीशन मानी जाती है। जबकि अगर एक घट गई है, अगर रिप्लेसमेंट लेवल जो है वो घट गया है अगर चाइना का, तो ये एक बहुत ही खतरनाक संकेत है। जैसा कि जापान, साउथ कोरिया, इटली वगैरह में, तमाम यूरोपियन कंट्री में हो रहा है। वहाँ की स्थिति घटती जा रही है।
31 करोड़ जो है चाइनीज 60+ में है, 60 और एबव एज में। ये पॉपुलेशन मामूली नहीं, ये यूएसए के पॉपुलेशन के बराबर है। अच्छा, अगर इंडिया में देखा जाए, इंडिया में 65% लोग ऐसे हैं जो अंडर 35। इसका मतलब इंडिया एक यंग कंट्री है इस समय, समझ रहे हैं? और इंडिया एक यंग कंट्री है और साथ ही साथ यहाँ ज़्यादातर पॉपुलेशन रूरल एरिया में है। इंडिया में 62.92% लोग रूरल एरिया में रह रहे हैं, जबकि अर्बन में टोटल पॉपुलेशन का 37% ही रह रहे हैं। चाइना में क्या हालत है? चाइना में अर्बन पॉपुलेशन ज़्यादा है इस समय और रूरल कम हो गई है। 2050 तक माना जा रहा है कि हर 3 में से एक चाइनीज 60+ का होगा, अर्थात 1/3 पॉपुलेशन ओल्ड पॉपुलेशन होगी। अब इससे होगा क्या, सवाल ये पैदा होता है। ये जितना बड़ा वो है चाइना की जो स्थिति है, इससे क्या होगा? इससे होगा ये कि वहाँ पर इंडस्ट्री के लिए जो लेबर की ज़रूरत पड़ेगी, इसका असर वो कम हो जाएंगे। इससे ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग डिस्टर्ब होगा, वर्ल्ड इकोनॉमिक ग्रोथ डिस्टर्ब होगी, माइग्रेशन ट्रेंड उल्टा होगा, अर्थात अभी जो चाइना के लोग जा रहे हैं चाइना में अब लोग आएंगे। ग्लोबल मार्केट में इसका असर पड़ेगा। सवाल ये पैदा होता है कि हो क्यों रहा है? तो हो इसलिए रहा है क्योंकि 1980 से 2015 तक 1 चाइल्ड पॉलिसी चाइना में लागू रही, लगभग 30 सालों तक। और इसकी वजह से जो एक पॉपुलेशन वहाँ प्रिपेयर हुई, वो पॉपुलेशन छोटी फैमिली की तरफ बढ़ी, उसमें उसको मौज आने लगा। अब वो बड़ी फैमिली करना नहीं चाहती। हालांकि 2016 में 2 चाइल्ड पॉलिसी लागू की गई चाइना में, फिर 2021 में आकर के 3 चाइल्ड पॉलिसी लागू हो गई। उसके बाद में तो कैश इंसेंटिव की बात की गई, फ्री IVF टेक्नोलॉजी फॉलो करने की बात की गई, बर्थ इंकरेजमेंट करने के लिए एड्स दिए गए, मैरिज को प्रमोट करने के लिए कैंपेन चलाए गए, लेकिन सुधार होता नहीं दिख रहा है। कारण एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि अगर एक बार आपका समाज छोटा और एकाकी परिवार को चूज कर लिया तो फिर उसको जो है बड़े परिवार में ले आना बड़ा मुश्किल काम है। यूनाइटेड फैमिली में ले आना बहुत मुश्किल काम होता है। ध्यान रखिएगा, साउथ कोरिया, जापान, इटली वगैरह इसी के उदाहरण हैं। इस मामले में इंडिया थोड़ी सी बेहतर कंडीशन में है, लेकिन ध्यान देने की ज़रूरत है। हम एकदम एज पर खड़े हैं, किनारे पर, समझ रहे हैं? क्योंकि हमारा भी जो रिप्लेसमेंट रेशियो है 1.9 के आसपास है, जो कि खतरनाक स्थिति में बता रहा है। 2.1 आइडियल होती है, कम हुआ है लेकिन इतना भी कम नहीं हुआ है। टोटल पॉपुलेशन में से अगर हम अर्बन और रूरल की बात करें तो हमारे यहाँ रूरल एरिया में लोग ज़्यादा रहते हैं, इससे हमारे यहाँ लेबर की शॉर्टेज नहीं हो सकती। ग्रोथ रेट की अगर हम बात करें तो 0.89% है ग्रोथ रेट, और बर्थ रेट और डेथ रेट की अगर हम बात करें तो बर्थ रेट है 16.15 पर 1000 और डेथ रेट है 9.1 डेथ पर 1000। लाइफ एक्सपेक्टेंसी हमारे यहाँ 72 ईयर की हो चुकी है। तो ये कुल मिलाकर के इंडिया और चाइना की स्थिति है। कुल मिलाकर के बातें कही जा सकती है कि इस तरह से अगर रहा तो आने वाले दिनों में जल्द ही 2030 तक
चाइना तो हो जाएगा उजाड़ हालत में, जबकि इंडिया वहीं पर इस मामले में मैन पावर के हिसाब से लीड करने की कंडीशन रहेगा। चलिए अब मैं अपना वीडियो तो यहीं पर समाप्त कर रहा हूँ और आप लोगों को इस उम्मीद के साथ कि आप लोग भी इससे आपको कुछ न कुछ प्राप्त हुआ होगा और भविष्य में भारत को इस स्थिति से निकलने के लिए अपने सुझाव जरूर प्रेषित करिए। चलिए मैं अपनी वीडियो को यहीं पर समाप्त कर रहा हूँ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।